घोटाले पर कभी ताले नहीं लगते, ताले लगते हैं तो हमारे और आपकी अकल पे लगते हैं। वैसे जो मैं गुजरात कोल स्कैम बताऊंगा ना, इस बात को तो बहुत आसानी से 12वीं के बाद जो इंटर पास जिसने की है ना, उसको आसानी से समझ में आ जाएगा। साथ ही नवाब मलिक का पूरा केस मैं आपको समझाऊंगा, त्वरित टिप्पणी में आपको दूंगा। चलिए शुरू करते हैं। स्कैम आखिर है क्या? देखिए, गुजरात में 6000 करोड़ रुपए के कोयला घोटाले का एक दावा किया जा रहा है, मीडिया रिपोर्ट यानी कि दैनिक भास्कर के द्वारा। दैनिक भास्कर के मुताबिक गुजरात सरकार की जो एजेंसी ने एमएसएमई के नाम पर कोयला को मंगाया, लेकिन इसे महंगी कीमत पर दूसरे राज्यों को बेच दिया। कांग्रेस ने इसे चारा घोटाले का बाप तक बता दिया और कांग्रेस कहती है कि वो मांग करती है कि इस लूट में कौन कौन शामिल है, इसकी जांच होना बेहद जरूरी है। कांग्रेस के एक और अन्य नेता है संजय निरुपम। वो ट्वीट करके कहते हैं कि गुजरात का कोयला घोटाला चारा घोटाले का बाप है। खदान से निकला 60 लाख टन कोयला बीच रास्ते में गायब हो गया। 6000 करोड़ रुपए की लूट में कौन कौन शामिल है, इसकी जांच होनी चाहिए। देखो, दैनिक भास्कर की रिपोर्ट का लिंक मैं दे दूंगा। और देखो, इसमें अगर आप देखेंगे तो दैनिक भास्कर ने पूरा दावा किया है कि गुजरात में करीब 6000 करोड़ का जो कोयला घोटाला है वो सामने आ चुका है। उन्होंने कहा कि पिछले 14 साल में गुजरात सरकार की कई एजेंसियों ने राज्य के स्मॉल एंड मीडियम लेवल की इंडस्ट्रीज को कोयला देने के बजाय इसे किसी दूसरे राज्य के उद्योगों को ज्यादा कीमत पर बेच करके 5000 से 6000 करोड़ रुपए का घोटाला किया। दोस्तों, अगर आपने देखा होगा, एग्रीकल्चर सेक्टर में भी यही होता है। ऐसे ही छोटे किसानों को सब्सिडाइज्ड आपको यूरिया खाद दिया जाता है, लेकिन पता चलता है कि वो सब्सिडाइज जो दुकानदार ने ले रखा है वो बड़े बड़े इंडस्ट्रीज को अच्छे खासे पैसों में बेचता है और वो स्कैम कर देता है। बहरहाल, बढ़ते अपनी इस रिपोर्ट में कहा गया है कि कोयला इंडिया को विभिन्न कोयला खदानों से निकाला गया कोयला उन उद्योग तक नहीं पहुंचा है जिनके लिए उसको निकाला गया। इन शॉर्ट में आपको बताता हूं। देखो, एजेंसियां गुजरात के लाभार्थी के उद्योगों के नाम पर हर साल कोल इंडिया से कोयला खरीदती है, लेकिन यहां एजेंसियों ने लाभार्थियों को देने के बजाय खुले बाजार में ऊंचे दामों पर कोयला बेच करके अरबों रुपए की कमाई के। अब इसमें होता क्या है? बहुत ज्यादा संभव है कि एजेंसियों ने इस खेल के लिए फर्जी बिल बनाए होंगे। फर्जी बिल बने हैं तो इनकम टैक्स, सेल्स टैक्स और जीएसटी की चोरी भी की होगी। वह चपत लगी वो अलग लगी, और जो चपत लग रही है वो अलग लग रही है। रिपोर्ट में यह दावा किया जाता है दस्तावेजों के हवाले से कि अब तक कोल इंडिया की खदानों से गुजरात के व्यापारियों, छोटे उद्योगों के नाम पर 60 लाख टन कोयला भेजा गया है। इसकी औसत कीमत अगर देखी जाए तो 3000 रुपए प्रति टन के हिसाब से 1800 करोड़ रुपए होती है, लेकिन इसे व्यापारियों और उद्योगों को बेचने के बजाय 8 से 10,000 रुपए प्रति टन की कीमत पर अन्य स्टेट्स, राज्यों में बेच करके काला बाजारी की गई अच्छा खासा मुनाफा कमाएगा। इसकी जानकारी वैसे सरकार को होती है, लेकिन इस मामले में नहीं। और वहीं पर गौरव बल्लभ जी ने भी कहा है कि पिछले 14 साल में गुजरात के उद्योग विभाग ने ये एजेंसियां नहीं बदली हैं, जबकि दूसरे राज्यों में उद्योग विभाग स्वयं ये काम कर रहा है। पहले नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री होने के साथ राज्य के उद्योग मंत्री थे। इसके बाद विजय रूपाणी और भूपेंद्र पटेल भी मुख्यमंत्री होने के साथ साथ उद्योग मंत्री रहे हैं। अब दोस्तों, यहां पर निष्पक्ष जांच हो, इसके लिए हम क्या कह सकते हैं? निष्पक्ष जांच के लिए आप कह सकते हैं कि उच्चतम न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं उनकी देख रेख में और एक टाइम लिमिट के अंदर जांच होनी चाहिए। और 2007 से लेकर के अब तक जितने भी मुख्यमंत्री हुए हैं उनकी भी जांच होनी चाहिए। उनकी संलिप्तता कितनी है या नहीं है, इसकी भी जांच होनी चाहिए। और इस संबंध में सीबीआई, ईडी और जैसे अन्य एजेंसियां हैं उनको मामला दर्ज करना चाहिए। आपको क्या लगता है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बात करते हैं, ईडी ने मुंबई अंडरवर्ल्ड की गतिविधियों से जुड़े धन शोधन के एक मामले में आज महाराष्ट्र में मंत्री नवाब मलिक को गिरफ्तार किया है। एनसीपी नेता नवाब मलिक ने ईडी से सुबह पूछताछ शुरू करती है और इसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है। सोशल मीडिया पे उनकी एक मुस्कुराती कॉन्फिडेंट तस्वीर सामने निकल के आती है। गिरफ्तारी के बाद नवाब मलिक ने कहा, मैं लड़ूंगा, डरूंगा नहीं। गिरफ्तारी से पहले ईडी के अधिकारी ने बताया कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के 62 वर्षीय नेता मलिक यहां बोलार्ड स्टेट इलाके में स्थित ईडी कार्यालय में सुबह 8 बजे पहुंचे और एजेंसी धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत उनका बयान दर्ज कर रही है। अब मलिक पिछले कुछ महीनों से चर्चा में है, जब से उन्हें एंटी ड्रग्स एजेंसी एनसीबी के मुंबई क्षेत्र के पूर्व निदेशक समीर वानखेड़े के विरुद्ध निजी और सेवा से जुड़े आरोप लगाए थे।
तब उनको अच्छा खासा लाइमलाइट मिला। मलिक के दामाद समीर खान को गत वर्ष मादक पदार्थ के एक मामले में गिरफ्तार एनसीबी ने किया था, तो उस वक्त कहा जा रहा था कि वो खुंदस यहां पर निकाल रहे हैं। बहरहाल अंडरवर्ल्ड की गतिविधियों और संपत्ति की अवैध रूप से कथित खरीद फरोख्त और हवाला लेन-देन के संबंध में ईडी ने 15 फरवरी को मुंबई में छापेमारी की थी और एक नया मामला दर्ज किया था, जिसके बाद नवाब मलिक को गिरफ्तार किया गया है। वैसे ईडी ने 10 स्थानों पर छापेमारी की थी, जिसमें 1993 के बम धमाकों के मुख्य साजिशकर्ता दाऊद इब्राहिम की दिवंगत बहन हसीना पारकर, भाई इकबाल कासकर और छोटा शकील के रिश्तेदार समीर कुरैशी उर्फ सलीम फ्रूट के परिसर भी इसमें शामिल है। कासकर पहले से जेल में है, जिसे एजेंसी ने पिछले सप्ताह गिरफ्तार किया था। ईडी ने पारकर के बेटे से भी पूछताछ की। अब मुझे आप बताएं, नवाब मलिक की गिरफ्तारी को लेकर के आप एक शब्द में क्या कहेंगे? और गुजरात कोल स्कैम, 6000 करोड़ का कोल स्कैम बहुत बड़ा होता है। दिलचस्प होगा कि आज मेन स्ट्रीम मीडिया इसको कैसे कवर करता है और आने वाले वक्त तक इसको फॉलो भी करता है या नहीं करता है, ये आपको फॉलो करना है। इस वीडियो को 3 व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, स्टे अपडेटेड, स्टे एजुकेटेड, सत्यमेव जयते। नमस्कार।